गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा। ठीक है। जो था हमारा ईडी करंट। ठीक है, तो ईडी करंट्स के जो हमारे एप्लीकेशंस थे उस पे हम लोगों ने देखी कि उसका यूज़ हम लोग इंडक्शन कुकर, ठीक है, इंडक्शन चूल्हा जो हमारा आता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग्स होती है, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग अपनी टॉपिक को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जनरली कॉइल्स में होते हैं, कॉइल्स में होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, देखो क्या होता है। इन जनरली कॉइल्स में होते हैं। होता क्या है, सपोज ये एक कॉइल है। ठीक है, और इसमें करंट आई अपने फ्लो करने के लिए छोड़ी, और जो आपका करंट आई है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता रहता है। तो इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, ये इसके कारण जो म्यू नॉट सपोज एन आई, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है म्यू नॉट टाइम्स एन आई, वो भी हमारा, अगर ये टाइम वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा टाइम वेरिएबल हो जाएगा। करंट अगर आई के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। अब सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट यहाँ पे इन हो रहा है जो कि टाइम वेरिएबल है, वो इस कॉइल पे जब फ्लो कर रहा है, इस कॉइल पे, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टर्न पे जब वो फ्लो कर रहा है तो उसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। या सपोज यहीं तक आप कंसीडर करो, दो कॉइल्स में करंट पास हो रही है जब, सिर्फ, ठीक है, दो ही कॉइल में करंट पास हो रही है, उस इंस्टेंट पे इस दो कॉइल के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे करंट कैसा प्रोड्यूस फ्लो कर रही है, तो टाइम वेरिएबल जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे ये जो रेस्ट ऑफ कॉइल्स के जो टर्न्स हैं उस पे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई बी, ठीक है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना शुरू कर देगा ना। मतलब कि आपकी ये जो कॉइल है, ये कॉइल्स है, यहाँ पे जब तक करंट फ्लो किया तब तक यहाँ के जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी इजकल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो एक ईएमएफ इंड्यूस करने का काम करता है। तो एरिया ऑफ टर्न्स तो फिक्स है, कॉस थीटा जो भी है वो भी फिक्स्ड है। यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, यानी कि डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है इधर के टर्न्स में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके मतलब है कि इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसमें, इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है? खुद में जो करंट बह रही है उसके कारण ही प्रोड्यूस हो रही है ना। यानी जो सेल्फ करंट है वही इंड्यूस करने का काम कर रही है सेल्फ करंट का। ठीक है, सेल्फ करंट जो है हमारा वही सेल्फ इंडक्शन का काम कर रही है। इसीलिए इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, यानी खुद से, खुद में ही करंट प्रोड्यूस करना। ठीक है, यही है हमारा सेल्फ इंडक्शन। ओके, डिफिनेशन में भी देखो सेम चीज लिखा हुआ है। द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, जो ये टर्म लिखी हुई है उसको देखो। यहाँ पे करंट आपने आई फ्लो करना शुरू किया, इस कॉइल में जब करंट आई फ्लो कर रहा था तो रेस्ट ऑफ टर्म में इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो फील आया, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? तो करंट आई के कारण है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ इस, ये सारे कॉइल्स में जो टर्न्स हैं उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? करंट आई के कारण। ठीक है, तो करंट की आई की वैल्यू अगर इंक्रीज कराओगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो भी बढ़ेगी। तो यही रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया गया है। वो क्या कह रही है कि द फ्लक्स लिंक इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट। तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो टर्न्स में, इधर के जो टर्न्स में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहे हैं वो किसके कारण लिंक्ड हो रहे हैं? तो इस करंट के कारण ही लिंक्ड हो रहे हैं ना। ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और वही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में ये सारे टर्न्स में, ठीक है, लिंक हो रहे हैं।
तो अगर करंट आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या कह रहा है कि द फ्लक्स लिंक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट, यानी कि phi b इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। अगर कॉइल हैज अ n टर्न्स, क्या लिखा हुआ है कि इफ कॉइल हैज अ n टर्न्स, ठीक है, सिर्फ 2 टर्न्स हो, आपने एक में करंट फ्लो कराया, तो इसमें जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो phi b होगा। एक और टर्न होगा तो 2 टाइम्स phi b हो जाएगा, एक और टर्न्स होगा तो 3 टाइम्स phi b हो जाएगा। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, n phi b। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है हमारी कैपिटल L। ठीक है। और ये जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। दिस L, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट L इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो, फिर से सुन लो कि सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस है क्या। तो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है, बाय बाय इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई कॉइल है, जनरली कॉइल्स में होते हैं, अगर कोई कॉइल है उसमें करंट फ्लो करा रहे हो आप, चेंजिंग करंट फ्लो करा रहे हो, तो उस चेंजिंग करंट के कारण उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो खुद के कारण होती है, इसलिए पूरे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है वो करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है। जब वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग देखते हैं तो वो हमारा जो एल है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। आगे चल के कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, इसको इक्वेट करके फाइंड भी करने का कोशिश करेंगे। ओके, पहले देखते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगी करंट आई के कारण वो कितनी होगी। तो द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज गिवन बाय, हम लोग जानते हैं जो हमारा लेंज लॉ था, लेंज लॉ क्या कहती है, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। एन बताने का काम करती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो कैपिटल एन है। ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस ये हो गया। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी अभी हम लोगों ने एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया है, फाइव एन फाइव बी इजकल टू एल आई, यही अभी जैसे ऊपर किया था ना। ठीक है। तो एल आई, तो इसके जगह में एन फाइव बी के जगह में हम लोग एल आई पुट कर देते हैं। ठीक है। तो एल आई पुट करोगे तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बचा हमारा क्या, आई, तो हमारा आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हम लोग क्या, विच इज इक्वल टू ई एम एफ। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल करंट होगा कॉइल में तभी ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वेरिएबल है तभी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है। ये इस रिलेशन को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि अगर एक कॉइल है इसमें आपने स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए छोड़ दिया, मतलब जिसका फिक्स है 10 एम्पियर, यानी कि डीसी करंट का फ्लो करने के लिए छोड़ दिया, तो उसमें ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर ऐसा कोई कॉइल है जिसमें आपने एसी करंट छोड़ दिया जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल। डी आई बाई डी टी हमारी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो भी उस सर्किट में जितने भी रेट से टाइम करंट चेंज होगा, अगर बहुत फास्ट चेंज होगा तो ईएमएफ भी उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो होगी करंट वेरिंग के कारण किसी भी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के कारण, वो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कुछ इतना होगा। अब थोड़ा सा लेंज लॉ के बारे में बात करते हैं। जो लेंज लॉ है हमारा वो क्या कहती है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन हमेशा वैसा होता है कि वो उसी का उसको अपोज करती है जिसका उसके कारण वो प्रोड्यूस हुई। इस कॉइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आपने यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कराया, ठीक है, सपोज यहाँ से ये दूसरा कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल में आपने करंट आई फ्लो कराना शुरू किया जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है तो। या फिर सिंपली देखोगे कि ये काउज, इसका काउज क्या है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का काउज क्या है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट अगर सपोज क्लॉकवाइज है
तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कंप्लीट कॉइल को अगर आप देखो, तो आपने करंट आई फ्लो करने के लिए छोड़ा टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है सेल्फ इंडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डायरेक्शन, जो मेन करंट जो आपका सर्किट में आपने फ्लो करने के लिए छोड़ा है, ठीक है, वो उसी करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे है। यानी ये करने का क्या, अगर ठीक है अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो उस सिचुएशन में आप क्या देखोगे, उस सिनारियो में क्या देखोगे कि जो करंट आपका टोटल करंट होगा, वो आपने कितना करंट फ्लो करने के लिए छोड़ा, आई टी, इंड्यूस कितना करंट हुआ, आई ई, तो आपको टोटल इस कॉइल के अंदर करंट कितना मिलेगा, आई टी माइनस आई ई। तो बेसिकली क्या करने का काम करती है, तो जो भी सेल्फ इंड्यूस करंट होती है वो इंड्यूस्ड करंट को अपोज करने का काम करती है। और दूसरा चीज, जो हमारा सेल्फ इंडक्शन में जो प्रोसेस में देखो, आपको करंट आई फ्लो कराना था, पर यहाँ पे करंट आई फ्लो नहीं कर पा रहा है, उसके जगह में आई टी माइनस आई ई फ्लो कर रहा है, यानी कुछ करंट का लॉस हो रहा है। तो हम लोग ना, तो दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, कि सेल्फ इंडक्शन करंट में, सेल्फ इंडक्शन में करंट का लॉस होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें करंट का लॉस होता है, क्योंकि मेन करंट आपको आई आई फ्लो कराना था, लेकिन उसमें सेल्फ इंडक्शन हुआ और वो कुछ एक अमाउंट का करंट को लॉस करा रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन हमारा, ठीक है, मेन करंट को अपोज करने का काम करती है, फिर सेल्फ इंडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है वो एक तरह का लॉस है। अब हम लोग देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हो रहा है, ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो देखो, इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस क्या है हमारा। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल्स। ये कॉइल है, ठीक है, इसका टोटल लेंथ एल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। तो इसकी टर्न डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो टर्न डेंसिटी हो जाती है हमारी एन बाई एल, विच इज एन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन इंटू एल। एन इज द टर्न डेंसिटी, एल इज द लेंथ, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है, सपोज एक जो कॉइल है हमारा, उसका एरिया ए है, या हम लोगों ने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो ठीक है पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, सर्कल के शेप में है तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एन फाइव बी, यही था ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइव बी को हम लोग क्या लिखते हैं, बी इंटू ए, एन बी ए, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ई इज द एरिया, जो भी एरिया में आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने लिखा एन इंटू एल। ठीक है, एरिया को हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग म्यू नॉट टाइम्स एन आई, एक बार सोलोनॉइड का केस में जाकर के देख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड क्या हो जाता है हमारा, म्यू नॉट टाइम्स एन आई हो जाता है। ठीक है, उसको फर्दर आगे बढ़ाओगे, इसको फर्दर आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा एन फाइव बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, एल, एल इज द लेंथ ऑफ जो हमारा कॉइल है सोलोनॉइड, आई इज द करंट। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और जो पाई आर स्क्वायर नहीं है उसमें से आर स्क्वायर उसकी रेडियस है, आर जो है उसका रेडियस है। ठीक है, अब जो हम लोग का टर्म था इंड्यूस ईएमएफ विच इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ठीक है, आपने यहाँ पे भी क्या निकाला है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू था ना, कैपिटल है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो डी फाइव बी बाई डी टी। तो डी एन डी फाइव बी का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है, उस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो आप क्या देखोगे, मोस्ट जितने टर्म्स हैं मोस्टली सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, सारे बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द सोलोनाइड कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ वो वेरिएबल है। ठीक है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन डी को अगर आप कंपेयर करो किसके साथ,
आप इक्वेशन डी का कंपैरिजन इक्वेशन बी के साथ करो तो देखो यहाँ पे भी डी एल डी आई बाई डी टी है, यहाँ एल कुछ टर्म है उसके साथ डी आई बाई डी टी के सामने एल है, ठीक है। अब आ जाओ डी पे, डी पे भी अगर हम लोग आते हैं इक्वेशन डी पे तो देखो डी आई बाई डी टी यहाँ पे कुछ टर्म्स है, अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे जो एल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। तो जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, वो जो हमारा वैल्यू आ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, वो क्या है हमारा, तो वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, तो देखो एन स्क्वायर क्या चीज़ के लिए, एन स्क्वायर किससे रिलेटेड है, तो कॉइल के टर्न डेंसिटी से, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द कॉइल है, एल लेंथ ऑफ द कॉइल, म्यू नॉट मीडियम ऑफ द कॉइल। तो बेसिकली जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी कॉइल का वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कॉइल्स के पैरामीटर्स क्या हैं, और एक कांस्टेंट होती है फॉर ए कॉइल ऑफ अ फिक्स्ड पैरामीटर्स। एक कॉइल आपने ले लिया, उसका लेंथ फिक्स कर दिया, उसका रेडियस फिक्स कर दिया, टर्न डेंसिटी फिक्स्ड है, तो उसके लिए जो रिस्पेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो भी फिक्स्ड होगा। अब थोड़ा सा सेल्फ इंडक्टेंस है क्या वो भी एक बार थोड़ा सा जस्ट डिवाइस कर लो। सेल्फ इंडक्टेंस कहने का मतलब हुआ कि E इजकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ जो एल है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, जो एल है हमारा, आप सेल्फ इंडक्टेंट इंडक्शन प्रोसेस समझ गए, सेल्फ इंडक्टेंस बता रहे क्या है, ठीक है। आप करंट फ्लो कराना शुरू किए टाइम के रिस्पेक्ट में, इसमें एक करंट प्रोड्यूस हुआ जो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक करंट प्रोड्यूस हुआ इस टाइम वेरिंग करंट के कारण, ठीक है। तो ये क्या ये जो करंट है मतलब ये जो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल्स के जो टर्न है उनमें क्या टेंडेंसी है कि जो इसमें जो भी करंट आ रहा है उसको क्या करने का काम कर रही है, अपोज करने का काम कर रही है ना, पोजीशन दिखाने का काम कर रही है। सेम चीज क्या होता है जब कोई वायर में आप करंट फ्लो करने के लिए छोड़ते हो तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है उसका क्या काम होता है कि उसमें फ्लो करने वाले करंट को अपोज करती है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एक अपोजिशन आ रहा है, तो वो जो अपोजिशन वो करंट को जो अपोज करने का काम कर रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और वो इस बात पे डिपेंड करती है कि पैरामीटर्स क्या हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करती थी, तो इस बात पे डिपेंड करती थी कि आप मटेरियल कैसा यूज करें, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, लेंथ कैसा है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो अ रेजिस्टिव, एक तरह का रेजिस्टेंस है जो, ठीक है, अपने थ्रू होने वाले या अपने थ्रू टाइम वेरिंग करंट को, ध्यान रखना सब टाइम वेरिंग करंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है, टाइम वेरिंग करंट को अपने सर्किट से फ्लो करने से अपोज करे, तो कितना अमाउंट ऑफ अपोज करेगा वो गवर्न करने का काम करती है हमारा कैपिटल एल, विच इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब।